तो संत तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सोपि नर, पशु बिन पूछ विशान। संत तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र के भजन बिनु, जो अभी तक राम नाम का जप नहीं लिया है, गुरु की शरण नहीं गया है, दीक्षित नहीं हुआ है, वह मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ यही है कि पशु को सींग और पूंछ है और मनुष्य को सींग और पूंछ नहीं है। अंतर सिर्फ इतना ही है। मनुष्य का शरीर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यह शरीर जो मनुष्य का हम लोगों को मिला है, ईश्वर का नाम लेने के लिए, साधन भजन करने के लिए, जो मनुष्य सद्गुरु की शरण में नहीं गया, राम नाम का जप दुकान से सामान खरीद लेंगे और कुछ खा लेंगे, पेट भर जाएगा। लेकिन यदि पैसा नहीं रहेगा तो हम लोगों को क्या करना होगा? नीच काम करना होगा, क्या भीख मांगना होगा। पैसा अपने पास में था तो गए, दुकान खरीद के ले आए, ठाठ में गए, किसी के आगे हमको सिर झुकाना नहीं पड़ा। और उसी तरह से अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोगों के सामने आपको सिर झुकाना पड़ेगा। उसी तरह जो राम नाम का जप नहीं करता, गुरु की शरण में नहीं गया, सत्संग नहीं सुना, तो उसकी क्या दुर्गति होगी? फिर से उसको मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। वो अधम कीट योनि, पशु पक्षी, अन्य 84 लाख योनि में भ्रमण करेगा। इसलिए संसार का काम छूट जाए, लेकिन खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते जो गुरु मंत्र आपको मिला है उसका आप जप, या गुरु मंत्र नहीं मिला हो फिर भी राम नाम का जप, ओम का जप, जो भी आपका कोई एक नाम का जप, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते करते रहना चाहिए। मन लगे चाहे नहीं लगे। संत तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी मेरे राम को रीज भजो चाहे खीज, भौम पड़ा जाऊं मैं सभी उल्टो सीधो बीज। संत तुलसीदास जी उदाहरण देते हैं कि खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते राम नाम का जप करते रहो, खींच करके करो, गुस्से में करो, मन लगे नहीं लगे उसको करते रहो। उसी तरह से जैसे आप लोग खेती करते हैं, खेत जाके जोत दिए, मकई का गेहूं का बीज लेते हैं
और खेत जोत करके छींट करके चले आते हैं। कौन बीज उल्टा गया, कौन बीज सीधा गया, कौन बीज टेढ़ा गया, वो पता नहीं, लेकिन उसका संजोग पाकर सब पौधा क्या होता है, सीधा ही होता है। इसलिए राम नाम का जप, गुरु मंत्र का जप मन लगे चाहे नहीं लगे, रीझ करके यानी प्रेम से कीजिए कि खींच करके कि गुस्सा में कीजिए, दोनों में फायदा ही है। राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा कहीं पत्थर है। अगर हम मन से, प्रेम से, राग से, हृदयगत भाव से जप करेंगे तो भगवान का बहुत बड़ी अनुकंपा कृपा होगी, यानी सोना का एक छोटा सा टुकड़ा मिल जाएगा जिससे हम आराम से जीवन में भरण पोषण कर सकते हैं। लेकिन उसी राम को, नाम को भाव में नहीं कहे, खींच करके गुस्सा करके भी अगर हम राम नाम लिए तो वो पत्थर अर्थात बड़ा पूंजी नहीं मिलेगा, सोना का टुकड़ा नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं 2 कुंटल चावल का व्यवस्था हो जाएगा कि दो महीना बैठ के खा सकते हैं, कहीं अच्छे भरण पोषण की व्यवस्था हो जाएगी। अगर हम प्रेम से करेंगे तो भाग्य के अनुसार हम लोगों को बड़ा चीज मिलेगा, और खींच करके भी करेंगे फिर भी हमको मिलेगा कुछ जरूर। इसलिए कहा गया कि राम नाम में अंतर है और कहीं हीरा कहीं पत्थर है। लेकिन जो गुरु के शरण में नहीं गया, जीवन में गुरु को धारण नहीं किया, देवी देवता का खूब पूजा किया, अभी सावन आ रहा है ना, जल भर भर करके चढ़ाएगा, अभी नहीं, पूरा सावन जो है कि भाई हमको लहसुन प्याज नहीं बनेगा, ये चीज़ नहीं खाना है, ये चीज़ का वर्जन करना है, आज सोमवारी है, आज हम उपवास में हैं। लोग 1 महीना खूब नियम पालन करेंगे, नहीं, लेकिन यदि हम गुरु के शरण में नहीं गए हैं तो मेरा जीवन में भाग्य का दरवाजा नहीं खुलेगा। इसी तरह एक ब्राह्मण परिवार था, पति पत्नी और एक बेटा, जीवन में खूब देवी देवता का साधना, पूजा, ये व्रत वो व्रत जितना था ना, कोई व्रत नहीं छोड़ा था, खूब पूजा पाठ किया, लेकिन कभी सत्संग में नहीं गया, गुरु की वाणी नहीं सुनी, संतों की वाणी नहीं सुनी। और शिव जी का बड़ा प्यारा भक्त कि हम शिव जी का पुजारी हैं, उनके शरणागत हैं, खूब जब तक उनको जल नहीं चढ़ा ले तब तक भोजन नहीं करे। पूजा करते हुए 30-40 साल उम्र बीत गया, 1-2 दिन नहीं, 30-40 साल उम्र बीत गया, लेकिन उसके भाग्य का दरवाजा नहीं खुला। एक दिन की बात, माँ यानी वो पंडित और उनकी पत्नी और जो उसका बेटा था वो खेत में काम कर रहा था। खेत में जब काम कर रहा था उसी रास्ते से शिव जी और पार्वती जी चली जा रहे हैं। तो माता जी दयालु होते हैं, नज़र पड़ते ही पहचान लिया, आपका इतना बड़ा भक्त है, बिना आपको 1 लोटा जल चढ़ाए या जो है भोजन नहीं करता है, इस पर आप दया क्यों नहीं करते हैं? बोला, अरे गुरु के शरण में गया नहीं, सत्संग सुना नहीं, भाग्य में है ही नहीं, जो करने से भाग्य का दरवाजा खुलता है वह इसने किया ही नहीं, तो हम क्या करें? बोला, अरे अगर भाग्यशाली होता तो पूजा पाठ करने का जरूरत क्या था, आपके शरण में है, इसको कुछ दे दीजिए। बोला, अरे दे भी देंगे तू रखिए नहीं पाएगा। बोला, आप देना नहीं चाहते हैं? माता पार्वती झगड़ा करने लगी। बोले, ठीक है, तुम यहीं पर रुको और
हम जा रहे हैं देने के लिए। देखो ले पाता है कि नहीं ले पाता है। शिव जी का वेश कैसा है, लंगोटी और चमर छाल पहने हुए हैं, न गले में सांप है, ऐसी लेकर के चले गए। संतों के शरण में, सदगुरु के शरण में जब तक हम लोग नहीं जाएंगे तब तक भगवान का भी परिचय हम लोग नहीं पा सकेंगे कि भगवान किस रूप में आएंगे। कभी सत्संग सुना नहीं था, खाली एकदम जल चढ़ाया था, फूल चढ़ाया था, बेलपत्तर चढ़ाया था, जो पूजा करना था किया था। भगवान कैसे होते हैं, कैसे आते हैं, किस रूप में, इनका तो कभी ज्ञान था नहीं। जैसे शिव जी पहुँचे, बोले पंडित जी काम करते करते थक गए, अरे हम शिव जी हैं, हम वरदान देने के लिए आए हैं। आप लोग 3 आदमी हैं, एक काम कीजिए, तीनों आदमी एक एक वरदान मांग लीजिए। अब जो पंडित जी थे वो उठ करके कमर सीधा किए और उसको देखते हैं, और देख के क्या कहते हैं, अपने पहनने के लिए कपड़े नहीं है, अब वरदान देने के लिए आ गया है ना। अपने तो पहनने के लिए कुछ है नहीं, कहाँ से बहुरुपया बन के चल आया है। बोला अब आप जो भी सोचिए, लेकिन हम भगवान शिव ही हैं, वरदान देने के लिए आए हैं, कुछ चाहिए तो ले लीजिए। तो वो तो उसका तो विश्वास हुआ नहीं, पूजा तो खूब किया था, विश्वास हुआ नहीं। लेकिन पंडिताइन जो थी वो धीरे धीरे कमर सीधा करके तिरछी नज़र से देखे, बोले सही में शिव जी हो? तो बोले हाँ भाई हम सही में शिव जी हैं। तो बोला वरदान? बोले वरदान लेने के लिए वरदान दे सकते हो? बोले हाँ भाई, ऐसा करो रानी का वरदान मांग लो, ये पूरा गांव जितना जगह जमीन है वो मांग लो, सोना चांदी मांग लो। बोला नहीं, जीवन भर खटते खटते अभी 50-55 साल उम्र हो गया, सुख क्या चीज होता है कभी भोगे नहीं। तो अगर आप वरदान देने के लिए आए हैं तो ऐसा कीजिए कि हमको 16 साल का सुंदरी बना दीजिए। तो भगवान शिव बोले तथास्तु। अब वो क्या बन गई? 16 साल की सुंदरी, कान में झुमका, नाक में जो अपना है सजावट में दमकने लगी। अब उनको ऐसा देख करके पंडित जी जैसे उसको देखे, बोले अरे अरे ये क्या हो गया, हम सोचे थे इसके सहारे मेरा बुढ़ापा कट जाएगा, ये तो 16 साल का सुंदरी तो बुढ़ापा में हमको धोखा दे दिया, ये सुंदरी बन गई, अब मेरा क्या होना है। कुछ देर के बाद पंडित जी बोले क्या हमको भी वरदान मिल सकता है? बोले हाँ हाँ पंडित जी, आप इतना जल चढ़ाए हैं, इतना सेवा किए हैं, इतना सब कुछ किए हैं, आपको सोना चांदी हीरा मोती जो चाहिए मांग लीजिए। बोले ना ना ना, हीरा सोना चांदी ये हमको बुढ़ापा में धोखा दे दी है, तो आपको क्या चाहिए? बोला हमको यही वरदान दीजिए ईश्वरिया हो जाए, है ना। तो पंडित जी क्या बोले? तथास्तु। अब जो वो सुंदरी 16 साल की थी अब बन गई सुअर, हुर्र खेत में जो है वो करना अपना शुरू कर दिया। अब सुअर क्या खाती पीती है तो सबको मालूम ही है। अब जैसे माता सुअर बन गई तो बच्चा उसका बेटा 15-16 साल का था, वो रोने लगा कि अरे अरे ये क्या हो गया, माता मेरी सुअर बन गई, इधर उधर भटकने लगी, ये क्या हो गया। बोले बेटा काहे रो रहा है, ये लोगों ने तो अपना समय बर्बाद कर ही दिया। बेटा ऐसा करो तुम अच्छा चीज मांग लो हमसे, क्या चाहिए तुमको वो बोलो। बोला अरे भगवान, जिसका माये सुअर बन गई वो भगवान से क्या मांग सकता है। ऐसा कीजिए कि जैसा मेरी माँ पहले थी ना वैसा ही इसको बना दीजिए। फिर भगवान शिव क्या बोले? तथास्तु। और भगवान शिव निकल गए, वरदान मिला तीनों को, लेकिन कभी जीवन में
सत्संग नहीं सुना था, बुद्धि में प्रकाश नहीं था, क्या हमको मांगना चाहिए, क्या हमको नहीं मांगना चाहिए। भगवान ही साक्षात हो गए जो मुक्ति दे सकते थे, संसार का जो कुछ चाहिए वो दे सकते थे। लेकिन कभी संतों का संग नहीं किया था, कभी गुरु के शरण में नहीं गया था, सत्संग नहीं सुना था, तो भगवान भी आ गए तो उनसे वो कुछ मांग नहीं सके। इसलिए हर किसी को दीक्षित होकर गुरु के शरण में कहीं भी सत्संग होता हो जा कर के आप पहुँचे, सत्संग का लाभ लें। सत्संग ऐसा होता है कि अगर कपड़ा गंदा हो गया हो, सरफ चाहे जान करके गिरे चाहे जान करके लगा दीजिए, चाहे अपने से गिर जाए, कपड़ा क्या होगा, जितना दूर में सरफ गिरा है वो साफ ही होगा। उसी तरह से मन मेरा सत्संग में लगे नहीं लगे, फिर भी जा कर के आप जो बैठेंगे, थोड़ा थोड़ा भी दो चार शब्द जो आपके कान में जाएगा तो आपके बुद्धि में प्रकाश होगा। जब बुद्धि में प्रकाश होगा, अभी कोई छोटा बच्चा आ जाए और कोई बड़े नेता आ जाए, बच्चा को पूछे बेटा तुमको क्या चाहिए, तो बोलेगा चॉकलेट चाहिए, नहीं। और आप लोगों से पूछेगा कि बताइए आप लोगों को क्या चाहिए, तो आप लोग चॉकलेट मांगिएगा, कहिएगा अरे टूटा हुआ घर है, घर बनवा दीजिए, जमीन नहीं है, जमीन कहीं दिलवा दीजिए। अच्छा चीज ना मांगिएगा, क्यों कि आपके बुद्धि में प्रकाश हो गया है कि हमको क्या मांगना चाहिए और क्या नहीं मांगना चाहिए। लेकिन बच्चे के बुद्धि में अभी प्रकाश नहीं हुआ है, इसीलिए वह क्या करता है कि छोटा छोटा चीज, खिलौना मांगेगा, चॉकलेट मांगेगा, और आज क्या चला है वो कुरकुरे मांगेगा। वही सारा चीज जो है, जितना सा उसका बुद्धि काम करता है उतना सा ही वो चीज मांग सकता है। तो जब हम लोग गुरु की शरण में जाते हैं, सत्संग को सुनते हैं, जो गुरु मंत्र आपको मिला है उसका जप करते हैं, तो मेरे बुद्धि में प्रकाश आता है। जो में कहते हैं, संत तुलसीदास जी कहते हैं कि मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। जो गुरु मंत्र धारण कर लिया हो, जाने अनजाने ओम राम कोई 2-2.5 अक्षर का नाम जप करता हो, ठीक है, तो कैसा भी उसका दुर्भाग्य लिखा हुआ है वह सौभाग्य में बदल जाता है। उसी तरह एक दूसरे पंडित जी थे, सत्संग सुनते थे, गुरु की सेवा में रहते थे, पूर्व जन्म की कुछ कमाई थी उसकी कि बेचारे का भाग्य का उदय किसी तरह से 1-2 घर में भिक्षा मांगे, पेट भर जाता था, 2-4 घर मांगे। समय आया कि कुछ दिन जो है भिक्षा करे तो गांव के भीख से उसका पेटे नहीं भरे, तो पंडिताइन उनको बोली ऐसा कीजिए, इस नदी के पार में जाइए जो शहर है, वहाँ से कुछ बड़ा चीज मांग के लाइए ताकि बाल बच्चे हम लोग मिल करके भरण पोषण कर सकेंगे। तो पंडित जी ने एक दिन निर्णय लिया कि चलते हैं शहर की ओर, यहाँ तो पेट भर नहीं रहा है। तो वो पुल का पार करके गए भिक्षा मांगने के लिए। जब उस पार में गया तो उस पार में 2 माताजी बैठी हुई थी। एक माताजी का नाम था तकदीर और एक माताजी का नाम था तदबीर। तदबीर मतलब उपाय होता है, कहीं किसी के पास कुछ पूछने के लिए जाइएगा तो आपको कुछ दे देगा, कहेगा ये काम कीजिए आपका जीवन में सुखी संपन्न होगा, कोई उपाय बता देगा। तो एक का नाम था तकदीर यानी भाग्य और एक का नाम था तदबीर। तो गया तो पहले तकदीर के पास गया,
कि माता जी कुछ हमको दीजिए, बड़ी कष्ट में हैं, भिक्षाटन करके बाल बच्चों का और अपना भरण पोषण करते हैं। तो बोले तुमको देने के लिए अभी मेरे पास कुछ नहीं है, समय आएगा तो देंगे, तुम्हारा भी भाग्य खुलेगा। तो उसने तदबीर बोला वो कुछ नहीं देगा, आओ हम तुमको देते हैं। तो तदबीर ने क्या किया, उसको 100 रुपया दिया। सस्ता का ज़माना था, 2-4-5 रुपया में राशन पानी आराम से हो जाता था। तो उसको कितना मिला, 100 रुपया मिला। 100 रुपया ले करके खुश हो करके आया, पंडिताइन आज हमको 100 रुपया मिला है। तो सब बड़ी खुशी हुई, जहाँ नहीं था पैसा 100 रुपया मिला तो 20 दिन तो काम चलेगा। तुरंत बाजार गया, राशन पानी ले करके आया, भोजन बनने लगा, भोजन उजन करके तैयार। तो गरीब लोगों के घर में बक्सा तिजोरी नहीं होता था, है ना। तो वो क्या करता था, आज भी माता लोग चूल्हे के पास में पैसा रख देती हैं। उसी तरह से वो भी अपना पैसा को चूल्हे के पास में रख दिया था। तो पड़ोसन आई कोई आग लेने के लिए, तो वो देखा अरे इतना पैसा है, तो वो कोई था नहीं, वो आग भी ले ली और पैसा भी अपना ले करके घर चली गई। पंडित जी सीधे साधे आदमी, कैसे किसी को नहीं देखा है तो कैसे बोले कि तुम ही लिया है। वो तो आग लेने आई थी, उस पर इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकता है कि तुम ही लिया था, है ना। तो उस पर भी कुछ नहीं बोला, बोला अच्छा चलो जो किस्मत का खेला होगा देखा जाएगा। फिर दूसरे दिन बोला वही शहर के पार चला गया, पुल के पार। जब वहाँ किनारे में गया तो तकदीर के पास, माता जी कुछ दीजिए। बोला अभी भाग्य का समय नहीं आया है। तो फिर तदबीर के पास बोला अरे वो कुछ नहीं देगा, पंडित हम तुमको 100 रुपया दिए, 20 दिन खाता, एक ही दिन में खा गया। नहीं माता जी देखिए ना ऐसी ऐसी घटना घट गई। बोला अच्छा कोई बात नहीं, एक काम करो, ये तुमको हम 9 लखा हार दे रहे हैं, आज के बाद से तुमको भीख मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब 9 लाख तो बहुत न हो गया, जहाँ 5 रुपया में राशन पानी की व्यवस्था, तो 9 लाख बहुत है। पंडित जी इतना खुश उस हार को ले करके अपने घर में आए और जा करके अपनी धर्म पत्नी से दिखाती हैं, पंडिताइन आज देखो हमको 9 लखा हार मिला है। लेकिन दुर्भाग्य वो जैसे दिखा रहा था, वो धूप में जो चमका, वो चील ने आया झपट्टा मार के लेके चला गया, है ना। चील लेकर के उड़ गया, फिर कपाल पर हाथ रख के जैसे तैसे बैठ गया। फिर अब क्या करे, फिर तीसरे दिन जो है वो निकल करके गया उसी पुल के पार में। तो फिर जा करके वही भिक्षा मांगते हैं, तो बोलता है अरे पंडित 9 लाख का तुमको हमने सामान दे दिया, फिर तुम भीख मांगने चले आए। बोले माता जी ऐसे ऐसी घटना घट गई, चील लेकर के उड़ गया, अब हम क्या करें। बोला अच्छा ठीक है आओ, ऐसा करते हैं आज तुमको हम पारस पत्थर देते हैं, इस पत्थर को जैसे लोहे में सटाओगे तो सोना बन जाएगा। वो पत्थर जो है पारस पत्थर पंडित जी को मिला, बड़ा खुश। अब खुश होकर के वो घर की ओर जब लौट रहा था तो मन में शंका हो रहा था, पत्थरे तो दिया है कि नहीं है कि क्या है। माथा खुजलाते चिंतन करते हुए धीरे धीरे आ रहा है। एगो किसान खुरपी रख करके सो रहा था, तो सोचा कि इस खुरपी को ही सटा करके देखते हैं, लोहे का तो है, सोना का बनता है कि नहीं। खुरपी को उठाया, वो जो पारस पत्थर था उसमें सटाया, तो क्या बन गया, सोने का बन गया। सोना का बन गया तो तुरंत झोली में भरा और चल दिया वहाँ से। किसान का नींद खुला, जैसे ही इधर देखता अरे खुरपी था यहाँ है नहीं। दाएं बाएं देखा एक आदमी जा रहा, लगता वही लेके गया होगा। दौड़ करके उसको पकड़ा, भाई मेरा खुरपी कोई कौन लेकर के गया, तुम ही इधर से जा रहे हो, तुम ही खुरपी लिया है।
बोला भाई हम खुरपी क्यों लेंगे, हम ब्राह्मण आदमी पंडित जी आदमी हम चोरी करेंगे। बोला नहीं खुरपी तुम ही लिया है, कोई गया नहीं है। बोला देखो भाई खुरपी तो है मेरे पास में, लेकिन क्या चीज़ का है, सोना का खुरपी है। बोला सोना का खुरपी है, अच्छा दिखाओ सोना का खुरपी है। तो जैसे निकाल करके दिखाया तो सचमुच तो सोना का ही खुरपी था। बोला भाई खुरपी तो सोना का जरूर है, ये बेट हम आज सुबह में लगाए हैं, लकड़ी तो सोना नहीं ना बन सकता था। बोला बेट आज हम सुबह में लगाए हैं, ये खुरपी मेरा है। अब दोनों में झगड़ा होने लगा, छीन लिया। तब तक और आदमी जो जुटा तो सोचा कि इसके पास ज़रूर ऐसा कीमती चीज़ है जिसको लोहे में सटाने पर सोना का बन जाता है। अब उससे छीनने का कोशिश करने लगा, उस पारस पत्थर को फेंक दिया पानी में, चल गया पुल के नीचे नदी में। अब क्या करे, ऐसे ही रोते गाते घर चला गया। पंडितान फिर हिम्मत बढ़ाई, कोई बात नहीं, भगवान परीक्षा ले रहे हैं, भगवान का नाम लेते हुए गुरु मंत्र का जाप करते हुए जाइए, कभी न कभी तो भाग्य जगेगा। संतोष धन सबसे बड़ा धन। तो संतोष दे करके जब उनको भेजा, किसी तरह से फिर वो मांगने के लिए पुल के पार पहुंचा। तो तदबीर के पास कहता जो उपाय दे रहा था, कभी नौलखा हार, कभी सोना, कभी पारस, कहा कि माता जी कुछ मिल जाता भिक्षा में। बोला अरे तुम्हारा तकदीर संभालने के लिए हमने क्या नहीं दिया, सब कुछ तो दे दिया, अब तुम्हारे तकदीर में नहीं है, अब हमको देने के लिए, तुमको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तब तक अब गुरु मंत्र का जाप करते हुए गया था, पंडितान याद दिला देती, राम राम करते हुए पहुंचा है वहाँ, तो कुछ ना कुछ तो तकदीर खुलवे खेरेगा। अब जैसे ही गया तकदीर बोला आओ इधर, तुमसे कुछ नहीं होगा, ये लो तुमको। उसको 4 आना दिया। कितना मिला? 4 आना उसको मिला। तो 4 आना मिला, तब 4 आना में क्या होगा, चलो अब जो मिला सो भाग में मिला। सोचते विचारते चले आ रहा है, जैसे नदी किनारे में आया तो बोला 4 आना में आज क्या भोजन होगा। तो ऐसा करते हैं कि नदी से मछली ही ले लेते हैं, वही जाके बना के खाया जाएगा। अब नीचे उतर करके एक मछली जो है वो जाल में फंसा हुआ था, वो निकाल करके चल दिया वहाँ से। घर में पहुँचा, बोला कि आज तो गए थे लेकिन 4 आना ही भिक्षा में मिला है, तो क्या होगा, ऐसा करो इस मछली को तुम बनाओ, तब हम लकड़ी का व्यवस्था करते हैं। अब वो घर में उसकी जो है धर्मपत्नी वो अपना काम करने लगी। ये सोचा लकड़ी कहाँ से, जंगल जाएंगे दूर, अभी ये पीपल का पेड़ है इसी पर से लकड़ी को ले लेते हैं। तो जब वो पीपल के पेड़ पर चढ़ा तो वहाँ बड़ा सा घोंसला वही चील ने लगाया हुआ था। तो सोचा आज इसी से काम चल जाएगा। घोंसला को उजाड़ा जैसे, तो उसमें क्या मिला, वो 9 लखा हार मिल गया उसको। जो चील ने लेकर के उड़ा था उसमें रखा हुआ था, वो 9 लखा हार उसको मिल गया। और जैसे 9 लखा हार मिला तो पेड़ पर से ही चिल्लाना शुरू कर दिया, पहला चोर पकड़ा गया, पहला चोर पकड़ा गया, पहला चोर पकड़ा गया। जो भुलाया था वो आ गया। तब तक वो पैसा जो चुराई थी, जो आग लेने आई थी, वो तुरंत नीचे से हल्ला करने लगी, पंडित जी चुप रहिए, चुप रहिए, हम तो जानना चाहते थे आपके अंदर में धैर्य कितना है, हम ही पैसा चुराए हैं, ले लीजिए पैसा, है ना। वो पेड़ पर से उतरा और 9 लखा हार भी मिल गया। जो पैसा चुरा करके ले गया था वो भी पैसा उसके पास वापस आ गया। और इधर पत्नी जो मछली का पेट फाड़ा, उसी में से वो पारस पत्थर भी मिल गया। खोया हुआ कितना चीज उपाय लगाया, संसार में सब उपाय कर लिया। लोग कहते हैं ना, बड़ा आदमी से मिलने जाएंगे, मुखिया जी से मिलने जाएंगे, MP साहब से मिलने जाएंगे, घर द्वार मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। छोटा सा चीज मिल भी जाएगा, और अगर मिल भी गया तो आधा पैसा कौन खा जाएगा पता नहीं, घर बनेगा या फिर नहीं बनेगा। क्यों?
उसका दोष नहीं है। आप जिससे भाग्य का निर्माण होगा, जिससे आपका तकदीर बनेगा, वो आप काम ही नहीं करते हैं। दूसरे के देने से आपका भाग्य में कभी भी वृद्धि नहीं होगा। किसी तरह जीवन यापन हो जाएगा, दीन दुनिया कट जाएगा। लेकिन ये जो सोचेंगे किसी से कुछ मिल जाएगा तो पराधीन सपने सुख नहीं। दूसरे के अधीन में हमको कभी भी सुख नहीं मिल सकता है। इसलिए कहीं भी सत्संग सुने, सत्संग में भाग ले। गुरु मंत्र की दीक्षा मिल गई हो, जो गुरुजी आपको बता दिए हैं उसका आप जप कीजिए। जैसे जप करना प्रारंभ करेंगे, जाने अनजाने, खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, जब जब नाम का याद आ जाए आप खूब नाम का जप कीजिए। ऐसा पारस आपको मिलेगा, ऐसा भाग्य में वो नौलखा हार मिलेगा कि किसी के आगे आपको हाथ फैलाने का जरूरत नहीं पड़ेगी। तो संतों ने घोषणा किया है, भगवान का घोषणा है कि जहाँ भगत मेरो पग धरे, तहाँ धरूं मैं हाथ, पाछे लागा सदा रहूं, कबहु न छाड़ूं साथ। जब जब आप जाप करने लगते हैं तो भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है कि इसका सुरक्षा व्यवस्था कैसे करें। जा रहे हैं, कौन चाहता है कि सड़क से जा रहे हैं मेरा एक्सीडेंट हो जाए? कौन चाहता है कोई हमको धक्का मार देगा? कौन चाहता है कि हमको गोली लग जाएगा? कोई चाहता है? लेकिन काल आता है तो वह आदमी बच नहीं सकता है। लेकिन जैसे ही हम गुरु मंत्र का जप, राम नाम का जप 10, 15, 20 मिनट करके निकलते हैं तो आपका ऐसा कवच तैयार होता है जैसे एक बार आदमी भर पेट भोजन कर ले तो आधा घंटा उसको 4 घंटा भूख नहीं लगेगा। नहीं, एक बार भर पेट अगर खा लीजिए तो 2-4 घंटा भूख नहीं ना लगेगी। उसी तरह से यदि आप सुबह में 15 मिनट बैठ करके नहाए हैं कि नहीं नहाए हैं, शुद्ध अशुद्ध को गीता में कहा सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। भगवान ऐसे ही बच्चा को, जैसे आप अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं, दूसरे को घिन आएगा, छी छी कैसा लग रहा है, लेकिन जब उसकी माँ आती है ना तुरंत गोद से उठा के पोछ पाछ करके साफ सुथरा कर लेती हैं। उसी तरह से जैसे ही हम राम नाम का जप, गुरु मंत्र का जप करके निकलते हैं, भगवान कहते हैं श्रद्धा से जपा हुआ जप, किया हुआ हवन, सुना हुआ सत्संग, जो भी श्रद्धा प्रेम से थोड़ा देर भी करता है तो हम ऐसे ही रक्षा उसका करते रहते हैं। कहीं आएगा जरूर, जहाँ मृत्यु थी वहाँ थोड़ा सा चोट लग करके रह जाएगा, लेकिन काल के गाल में नहीं समा सकते हैं। संत तुलसीदास जी कहते हैं कि देहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। 3 तरह का दुख होता है। एक दुख है शरीर का दुख, देह में कहीं खट गया, फट गया, चोट लग गया, बुखार हो गया तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, काढ़ा बना करके पी लेते हैं, उससे क्या होता है, ठीक हो जाता है। एक चीज का इलाज डॉक्टर के पास में है, ध्यान रखिएगा। 3 ही तरह का कष्ट है, चौथा कोई कष्ट जीवन में नहीं है। एक चीज जो है इलाज, कहीं खट गया डॉक्टर के पास जाएंगे, दवा लगाएगा, पट्टी बांधेगा, वो ठीक हो जाएगा। दूसरा जो दुख है वह भौतिक दुख होता है, एक आदमी के द्वारा दूसरे को सताना, एक प्राणी के द्वारा दूसरे प्राणी को दुख देना। अब आप बताइए, माँ बेटा का झगड़ा, पति पत्नी का झगड़ा, गोतिया का झगड़ा, जगह जमीन का झगड़ा, कोई इंजेक्शन बना है कि जाके सुइया ले लीजिए घर में झगड़ा नहीं होगा? कोई दवाई बना है?
तो संत तुलसीदास जी कहते हैं कि देहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। गुरु मंत्र जप करने वाले को ऐसा जैसे ही आप मन से जप करने लगिएगा तो उसका कर्जा जोन कारण से वो झगड़ा करने वाला था, यानी कहीं पर मान लीजिए दुर्गंध है, सेंट छिड़क देते हैं तो महकता नहीं ना है, उसी तरह से जोन कारण से वो झगड़ा करने वाला था, जैसे ही हम यहाँ राम 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 किए, ऐसा उसके अंदर में सुगंध जाएगा कि वो आपके साथ में झगड़ा नहीं करेगा। उसका कोई दवा सुई और इंजेक्शन नहीं बना है। तीसरा जो दुख है वह दैविक दुख है। कौन चाहता है कि हम सीढ़ी से गिर जाएं? रास्ता से जा रहे हैं, गाड़ी ने धक्का मार दिया, कोई सोच करके निकला था कि रास्ते से जा रहे हैं कुत्ता काट लेगा? कोई चाहता है कि जीवन में ऐसा हो? लेकिन होता है। इसीलिए के संत तुलसीदास जी कहे कि देहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। जैसे आप मंत्र जप करके मन लगे चाहे ना लगे, 10-20 मिनट का जप करके जा रहे हैं तो कैसा भी खूंखार जानवर मिल जाए, कैसा भी दुर्घटना लिखा हो, कोई और कांड होना हो, तो वही भगवान बोले कि जहाँ भगत मेरो पग धरे तहाँ धरू मैं हाथ, अब पाछे लागा सदा रहूं कबहू न छाड़ू साथ। भोजन नहीं कीजिएगा तो भूख 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 तड़पते चले जाइएगा। भूख भोजन नहीं भी कीजिएगा चिंता की बात नहीं, लेकिन भजन नहीं कीजिएगा। भूख शरीर का, अन्न जल जो भी है वह शरीर का पौष्टिक है। शरीर, दुनिया भर का लोग भोजन करते हैं तो शरीर किसी का ताकत भरी है, बहुत 10 आदमी को पटकने का क्षमता हो तो उसको कोई जाके 10,000 दे देता है क्या? कोई नहीं देगा। शरीर का ताकत बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आत्मा का ताकत बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ेगा? तो अभी जो हम लोग उन महापुरुष की यादगार में सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं, जो सत्संग हम लोग सुन रहे हैं यह हमारे आत्मा का भोजन है। जो राम नाम का जप करेंगे, कहीं गुरु मंत्र से दीक्षा ले लिए हैं तो वो जो जप आप करेंगे वो हमारे आत्मा का भोजन है। तो याद रखना है 24 घंटा में नहीं, कम से कम जब सोने के लिए जाइए तो याद कीजिए कौन काम आज मेरा छूट गया है। संसार का तो सब काम किए, धान काटना था धान काटे, मकई काटे, मजदूरी किए, काम कौन छूटा? तो हमको आत्मा का जो भोजन करना था, जिससे मेरे भाग्य का निर्माण होना था, वही काम आज हम नहीं किए। उसी समय खटिया पर बैठ जाइए और जो नामदान आपको मिला हो वहीं खटिया पर बैठे बैठे शुरू हो जाइए। कितनों थके हैं, जैसे 2-4 बार झुपकी आएगी गिर जाइएगा, सो जाइए आराम से, कोई चिंता का बात नहीं। जैसे सुबह में आया है ना, जैसे सुबह में हुआ तो बोनी खराब नहीं करना है ना। दुकानदार के पास सुबह सुबह जाइएगा तो उधार नहीं देगा वो, ठीक ना, कहेगा नहीं बिना पैसा का नहीं देंगे। तो जैसे सुबह में नींद खुले उसी जगह पर बैठ करके पहले गुरु मंत्र का खूब जाप कर लीजिए, 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट, और फिर अपना झाड़ू बहाड़ू को उठाइए और लग जाइए अपना सेवा में, दिन भर का लग जाइए। अब कहाँ समय आपको देना है, संसार का कोई भी चीज़ आपको छोड़ना नहीं है, सिर्फ भगवान के नाम पर, सदगुरु के नाम पर 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा समय का दान देना है। आपके भाग्य का उत्थान हो, आप लोगों का भी आज के सत्संग के भाग्य जगे, हम गुरु महाराज से यही प्रार्थना करते हैं। बोले श्री सदगुरु महाराज की जय।